नमस्कार, टीडीएम सफलता चैनल में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज की इस वीडियो में कक्षा 10 गणित समग्र शिक्षा एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित न्यू सिलेबस के अनुसार आप इस गणित के थर्ड चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसमें आपने प्रश्नावली 3.1 के बाद सभी उदाहरणों को समझा। आज अब आप इस वीडियो में प्रश्नावली 3.2 के पहले प्रश्न के प्रश्नों को आप समझने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं प्रश्न क्रमांक पहला में, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यहाँ पर हमें 6 भाग दिए गए हैं। इन सभी 6 भागों को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है और इनके हल ज्ञात करने हैं। तो हम देखते हैं किस प्रकार से इनका हल करेंगे। तो प्रश्नावली 3.2 के पहले प्रश्न का हम हल करेंगे। तो पहले प्रश्न का जो पहला भाग है, तो दिए गए रैखिक समीकरण युग्म, हमें जो समीकरण युग्म दिए गए हैं वह है आपका x + y = 14 और x - y = 4। इसको हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 दे दिया। अब आगे हम प्रतिस्थापन विधि से जब इन समीकरणों को हल करेंगे, तो सबसे पहले हमने समीकरण 2 लिया। समीकरण 2 से x - y = 4, तो एक चर का हम मान निकालेंगे x = 4 और प्लस के y, इसको हमने दे दिया समीकरण 3। अब समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, जब हम 1 में प्रतिस्थापित करेंगे तो हम देखते हैं कि 4 + y + y = 14। तो हमने चूंकि x का मान 4 + y और आपका वो प्लस y = 14, तो ये हो गया आपका 4 + y + y 2y = 14। तो 2y = 14 और 4 का पक्षांतर -4, तो 2y बराबर आ गया 10। तो y बराबर हो गया 10/2। 2 का भाग 10 में देंगे, 2 × 5 = 10। y का मान कितना प्राप्त हो गया? 5। अब हम y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण हमारा 3 है, x = 4 + y। तो आप देखेंगे x = 4 + y का मान 5, तो x बराबर हो गया 4 + 5 = 9। अतः दिए गए समीकरण युग्म का हल x = 9 y = 5 है। अब पहले प्रश्न के दूसरे भाग में हम देखते हैं दिए गए रैखिक समीकरण युग्म, हमें जो समीकरण दिए गए हैं s - t = 3 समीकरण 1 और s/3 + t/2 = 6, इसको हमने दे दिया समीकरण 2। तो सबसे पहले हम प्रतिस्थापन विधि से जब हल करेंगे तो समीकरण 1 से हम एक चर का मान निकालेंगे s - t = 3। तो देखते हैं s = 3 और प्लस का t पक्षांतर कर दिया, इसको हमने मान लिया समीकरण 3। अब हम समीकरण 3 से s के मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, जब हम समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे तो आप देखते हैं कि जो समीकरण 2 है s/3, तो s का मान 3 + t/3 + t/2 = 6। जब हम इसे सरल करेंगे तो हम क्या करेंगे, इस पूरे समीकरण में 6 का गुणा कर देंगे। तो 3 + t/3 × 6 + t/2 × 6 = 6 × 6, यानी पूरे समीकरण में हमने 6 का गुणा कर दिया। अब हम सरल करेंगे तो आपका ये 3 से 6 कटेगा, तो 3 दूनी 6, 2 का गुणा इस ऊपर होगा, तो 2 × 3 + t प्लस ये आपका हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6, यानी कि 3t = 6 × 36। आगे सरल करेंगे, 2 का गुणा करेंगे, 2 तिहाई 6 प्लस ये हो जाएगा 2t + 3t = 36। आगे सरल करेंगे तो ये आपका 2t + 3t हो गया 5t, तो 6 + 5t = 36। तो 5t = 36 - 6, तो 5t बराबर कितना आ गया? 30। तो t बराबर हो गया 30/5। तो t का मान कितना आ गया? 5 × 6 = 30, 5 का भाग 30 में लगाया, 6 आ गया। तो t का मान 6 हो गया। अब t का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है आपका s बराबर ये हो गया 3 + t, यानी 3 + t
तो 3 प्लस टी, टी की जगह आपका 6 मान आ गया, तो s बराबर हो गया 3 प्लस 6 9। तो अब हम उत्तर में बता देंगे कि अतः दिए गए समीकरण युग्म का हल s बराबर 9 t बराबर 6 है। इस प्रकार से आप दूसरे भाग को हल करेंगे। अब पहले प्रश्न के तीसरे भाग में हम देखते हैं कि दिया गया रैखिक समीकरण युग्म 3x माइनस वाई बराबर 3 समीकरण 1 और 9x माइनस 3y बराबर 9 समीकरण 2। तो अब हम सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से जब इसे हल करेंगे तो समीकरण 1 से 3x माइनस वाई बराबर 3, तो इससे हम y का मान निकालेंगे, माइनस वाई बराबर 3 और माइनस के 3x और प्लस का 3, तो y का माइनस का गुणा करेंगे तो y बराबर हो जाएगा 3x और माइनस का 3। इसको हमने मान लिया समीकरण 3। अब समीकरण 3 से y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर या समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे तो 9x माइनस 3 और y का मान 3x माइनस 3 बराबर 9, तो 9x अब माइनस 3 का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस के 3 तर का 9x माइनस माइनस प्लस 3 तर का 9 बराबर 9। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये प्लस का 9x और ये माइनस का 9x कैंसिल हो जाता है और 9 बराबर 9। तो ये समीकरण युग्म x के सभी मानों के लिए सत्य है, मान प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए समीकरण 1 और समीकरण 2 के अनंत हल होंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 के कैसे होंगे? अनंत हल होंगे। इस प्रकार से आप इस तीसरे भाग को हल करेंगे। अब पहले प्रश्न के चौथे भाग में हम देखते हैं कि दिए गए समीकरण युग्म 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, और तो इसको जब हम सरल करेंगे, दशमलव इसका हटाएंगे तो सभी में 10 आ जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक दिया है। तो इसको जब सरल करेंगे तो ये बनेगा 2x प्लस 3y बराबर 13, इसको हमने दे दिया समीकरण 1। और 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, चूँकि समान संख्या में दशमलव है तो हम क्या करेंगे कि ये हो जाएगा आपका 4x प्लस 5y बराबर 23 समीकरण 2। अब इनको हम प्रतिस्थापन विधि के द्वारा जब सरल करेंगे तो समीकरण 1 से 2x प्लस 3y बराबर 13 है, तो 2x बराबर 13 माइनस 3y, तो x बराबर हो गया 13 माइनस 3y बटे 2, इसको हमने दे दिया समीकरण 3। अब समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, जब हम 2 में स्थापित करेंगे तो 4 इंटू एक्स का मान 13 माइनस 3y बटे 2 प्लस 5y बराबर 13 है। तो अब 2 से हम इस 4 को काट देंगे, ये 2 आ जाएगा, तो 2 इंटू 13 माइनस 3y प्लस 5y बराबर 23। तो अब 2 का अंदर गुणा करेंगे, 13 दूनी 26 माइनस 2 तिहाई 6y प्लस 5y बराबर 23। तो अब ये हो जाएगा आपका 26, और माइनस की 6 में से प्लस के 5 घटेंगे तो माइनस का 1y बराबर 23, तो माइनस का y बराबर 23 और पक्षांतर किया तो माइनस के 26, तो माइनस के y बराबर माइनस के 3, तो y बराबर प्लस के 3, तो हमें y का मान प्लस 3 प्राप्त हुआ। अब हम y का मान समीकरण 3 में रख देंगे, तो समीकरण 3 में x बराबर 13 माइनस 3y, तो 13 माइनस 3 गुणे 3 बटे 2, इसे आगे सरल करेंगे तो x बराबर 13 माइनस 3 तर का 9 बटे 2, तो 13 में से 9 घटाए 4 बटे 2 और 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो हमें कितना प्राप्त हो गया? x का मान 2 प्राप्त हो गया। तो अब हम उत्तर में बता देंगे कि अतः दिए गए समीकरण युग्म का हल x बराबर 2 और y बराबर 3 है। इस प्रकार से आप इसको हल करेंगे। अब हम पहले प्रश्न के 5वें भाग में देखते हैं कि दिए गए रैखिक समीकरण युग्म, तो जो पहला युग्म है √2x प्लस √3y बराबर 0 समीकरण 1, और √3 इंटू एक्स माइनस √8 इंटू वाई बराबर 0 समीकरण 2। अब हम प्रतिस्थापन विधि से जब इसको हल करेंगे तो सबसे पहले हमने समीकरण 1 लिया, समीकरण 1 से √2 इंटू एक्स प्लस √3 इंटू वाई बराबर 0, तो अब हम √2 इंटू एक्स बराबर इसका पक्षांतर करेंगे तो माइनस √3 इंटू वाई, तो x का जब मान निकालेंगे
तो माइनस अंडर रूट 3 इंटू वाई बटे अंडर रूट 2। इसको हमने मान लिया समीकरण 3। अब समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, जब हम प्रतिस्थापित करेंगे तो अंडर रूट 3 इंटू माइनस अंडर रूट 3 वाई बटे 2 माइनस के अंडर रूट 8 इंटू वाई बराबर 0। तो अब इसे आगे सरल करेंगे। रूट 3 का जब इस रूट 3 में गुणा होगा तो माइनस के 3 वाई बटे अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 8 इंटू वाई बराबर 0। अब क्या करेंगे, हम बटे में चूंकि अंडर रूट 2 दिया है तो हम पूरे समीकरण में अंडर रूट 2 का गुणा करेंगे। तो माइनस के 3 वाई बटे अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 माइनस के अंडर रूट 8 इंटू वाई इंटू अंडर रूट 2 बराबर 0 में भी अंडर रूट 2 का गुणा होगा तो यहाँ पर भी हमें 0 ही प्राप्त होगा। अब आगे हम देखते हैं कि इस रूट 2 से आपका रूट 2 कैंसिल हो जाएगा और माइनस के 3 वाई और माइनस के 8 दूनी 16, तो अंडर रूट 16 वाई 16 इंटू वाई बराबर 0। तो माइनस के 3 वाई और माइनस, अब चूंकि अंडर रूट 16 का वर्गमूल आपका 4 आएगा तो माइनस के 4 वाई बराबर 0। तो माइनस के 3 माइनस के 4 माइनस के 7 वाई बराबर 0। तो वाई बराबर माइनस 0 बटे, तो हमें वाई का मान 0 प्राप्त होगा। अब आगे हम देखते हैं कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब हम y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो x बराबर माइनस अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 2 इंटू आपका हो जाएगा 0। चूंकि y का मान 0 है तो x बराबर हो जाएगा, अब चूंकि 0 का किसी में भी गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर क्या आएगा, 0 आएगा। अतः समीकरण युग्म का हल x बराबर 0 और y बराबर 0 है। इस प्रकार से आप इसको हल करेंगे। अब हम पहले प्रश्न के 6वें भाग में देखते हैं कि दिए गए रेखिक समीकरण युग्म 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर माइनस के 2। तो इसको जब हम सरल करेंगे, इस पूरे समीकरण में 6 का गुणा करेंगे। 3x बटे 2 गुणे 6 माइनस 5y बटे 3 गुणा 6 बराबर माइनस 2 गुणा 6। तो अब आपका ये 2 से 6 कटेगा तो 3 आएगा, 3 तर का 9x माइनस 3 से आपका ये 6 कटेगा, 3 दूनी 6 2 पंचे 10 वाई बराबर 2 छक्के 12 माइनस के 12। तो ये इसको हमने मान लिया समीकरण 1। और x बटे 3 प्लस वाई बटे 2 बराबर 13 बटे 6। तो इस समीकरण में भी हम 6 का पूरे में गुणा करेंगे। तो x बटे 3 गुणा 6 प्लस वाई बटे 2 गुणा 6 बराबर 13 बटे 6 गुणा 6। अब हम इसको भी सरल करेंगे तो 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो ये आपका 2x हो जाएगा प्लस 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6 3 वाई बराबर 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 13। ये हो गया समीकरण 2। अब आगे हम देखते हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो सबसे पहले समीकरण 2 से 2x प्लस 3y बराबर 13, तो 2x बराबर 13 माइनस 3y, तो x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2। ये हो गया समीकरण 3। अब समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, तो जब 1 में प्रतिस्थापित करेंगे तो 9 इंटू एक्स, तो x का मान 13 माइनस 3y बटे 2 माइनस के 10y बराबर माइनस के 12 है। तो अब 9 का हम अंदर गुणा करेंगे, 13 नम्मा 117 माइनस 9 30 27y बटे 2, और अब इसमें पूरे में 2 का भी गुणा कर दिया, यानी पूरे में 2 का गुणा कर दिया और अंदर 9 का कर दिया, तो इधर 2 आ गया आपका, ये 2 पूरे में गुणा कर दिया। अब इसको सरल करेंगे तो आपका ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 117 माइनस के 27y 10 दूनी माइनस के 20y और 12 दूनी माइनस के 24। आगे सरल करेंगे तो आपका ये माइनस के 27 और माइनस के 20y मिलाकर के माइनस के 27y बराबर माइनस के 24 और माइनस के 117 है। तो अब आपका माइनस का 47y बराबर माइनस के 141, तो y बराबर माइनस 141 बटे माइनस के 47, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा और 47 तिया 141, 47 का भाग देंगे तो 3 आएगा, तो हमें y का मान कितना प्राप्त हो गया, 3। अब हम y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, तो x बराबर 13 माइनस 3y, तो y की जगह 3 लिखा बटे 2, सरल करेंगे तो 13 माइनस 3 तर का 9 बटे 2, 13 में से 9 घटाएंगे तो 4 बटे 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो हमें x का मान 2 प्राप्त हो गया। अब हम उत्तर में बता देंगे कि अतः दिए गए समीकरणों का हल x बराबर 2 और y बराबर 3 है।
तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। और अगर आप हमारे इस चैनल के सभी वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल TDM सफलता की प्लेलिस्ट में जाकर के और आप इसके क्रम वाइज वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।